ठीक है, देखिए क्लास 10th का कौन चैप्टर पढ़ेंगे आज? चैप्टर नंबर 3। कौन? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन पढ़ेंगे? लिखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 10th, सब्जेक्ट क्या है भाई? मैथ्स। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। आज चैप्टर क्या भाई? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान दीजिए, पहले इसको समझिए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ क्या होता है। क्या रैखिक समीकरण? दो मतलब क्या? दो मतलब क्या? दो मतलब क्या? कोई दो, कोई दो। अब देखिए, दो का अर्थ हो गया जैसे आपका कोई दो, इस दो का अर्थ हो गया कोई दो। अब क्या? चर। आगे क्या? चर। चर किसे कहते हैं? वैसी वैल्यू जिसका मान बदलता रहे, उसी को हम लोग क्या कहें? यानी निर्धारित ना हो। जैसे देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर निर्धारित रहता है, अभी 5 डिग्री सेल्सियस, कुछ देर के बाद 24 डिग्री सेल्सियस, कभी 36, बदलते रहता है कि नहीं रहता? इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल। क्या कहेंगे इसको? वेरिएबल। और जो वैल्यू ना बदले, जैसे 4, आज 4 है तो कल क्या होगा? 5 हो जाएगा, कल भी क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। आज किसी का पिता का नाम है मोहम्मद याकूब, कल हो जाएगा मोहम्मद यासीन, बदल जाएगा। बाप बदलेगा? माई नहीं बदलेगा। तो माँ सब क्या? अचर है। माँ सब का वैल्यू क्या भाई? अचर है। लेकिन हाँ, किसका वैल्यू? जैसे तापमान का वैल्यू कभी बदलते रहेगा कि नहीं रहेगा? तापमान का वैल्यू बदलते रहेगा कि नहीं रहेगा? तापमान का वैल्यू बदलते रहेगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर का वैल्यू मतलब समझ गए, जिसकी वैल्यू निर्धारित नहीं हो, वो आप बदलता रहे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चर। जैसे क्या? एक्स से लेकर एक्स, वाई और जेड। एक्स से लेकर यानी ए से लेकर जेड तक में कोई भी वैल्यू क्या उसका मान निर्धारित होगा? नहीं होगा। और उसके बाद क्या लिखे हैं? वाले रैखिक समीकरण। कौन समीकरण? रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस का घात कितना हो? एक हो, उसे क्या कहल जाला? क्या कहल जाला? दो घात वाले को द्विघात, तीन घात वाले को त्रिघात, एक घात वाले को एक घात नहीं, रैखिक। क्या कहल जाला? ओकरे रैखिक कहल जाला। क्या कहते हैं हम लोग? अरे बोलो ना, मुंह में जबान नहीं है क्या? रैखिक। क्या? रैखिक। एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद होगा बाबू। लेकिन समीकरण क्या होता है सर? बहुपद और समीकरण में क्या अंतर? ध्यान दीजिए। जैसे अब देखो, अगर हम तोरे से कह दे 4x प्लस में 4, ये समीकरण है या बहुपद है? समीकरण है या बहुपद है? पहले बताओ, ये क्या चर वाले बहुपद है? कितने चर वाले बहुपद है? कितने चर वाले हैं? ये एक चर वाले, क्योंकि x इसमें क्या को वैल्यू है? सिर्फ x सेट हुआ, तो क्या चर वाला हो गया? एक चर वाला। अब रैखिक हुआ कि द्विघात हुआ? को क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं तो एक है, तो क्या हो गया? ये रैखिक। ये समीकरण है कि बहुपद है? अगर ये दूसरा समीकरण रहता, इक्वल टू में 0 रहता। इक्वल टू में क्या रहता? जिसके इक्वल टू में 0 रहेगा वही होगा क्या? समीकरण। इक्वल टू में 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा? बहुपद हो जाएगा। वो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम है तो मुस्कुराइए। पहुंच गया? समझ गए? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण और बहुपद में अंतर समझे? जिसके इक्वल टू में 0 रहेगा ओकरे क्या कहेंगे हम लोग? समीकरण। और जिसके इक्वल टू में 0 नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद। अब देखिए, हम कहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम बोलते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू क्या? 0। ये क्या है? क्या चर वाले रैखिक समीकरण है या बहुपद है? ये समीकरण है या बहुपद है? समीकरण है। क्या चर वाले समीकरण? दो चर वाले, क्योंकि ये एक चर और ये क्या चर? एक चर, तो कुल मिला के क्या चर? ये क्या चर वाले बहुपद हो गया? समीकरण हो गया। दो चर वाले समीकरण या बहुपद? इक्वल टू है तो क्या? इक्वल टू है तो समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इक्वेशन। समीकरण को अंग्रेजी में
इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं यदि आगे लेवल, सिंप्लीफिकेशन भी होता है, लेकिन इक्वेशन अभी सीखिएगा। क्या सीखिए अभी? इक्वेशन। समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेशन। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखो ये समीकरण जैसे हम बताते हैं, इस सब का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, नहीं समझे? अगर तोरे से कह देगा कोई कि कोई ऐसी संख्या बतावे जिसका अंतर, वही संख्या का क्या अंतर 1 हो तथा योग 9 हो, अंतर 1 हो तथा योग 9 हो, बताओ वो संख्या क्या? हम बोले क्या? माना कि देखो संख्या हम बोल रहे हैं, माना कि संख्या क्या होगा बाबू? x और y। संख्या क्या होता है? x और y। अरे संख्या 12 हुआ ना रे, संख्या क्या हुआ? अंक पूछ देगा तो 1 और क्या? संख्या क्या? तो इसको 1 को मान लिए क्या, और 2 को क्या मान लिए? दोनों को यदि सटल है तो दोनों को सटा देने में कौन हरज है? माने की संख्या क्या? x और y। संख्या x और y, संख्या x और y। हमने कहा कि कोई ऐसी संख्या बतावे जिसका अंतर 1 और योग कितना हो? 9 हो। अंतर 1 और योग 9, तो इसका अंतर बतावे। देखिए अंतर कैसे होगा भाई? तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए? 1। योग कितना आना चाहिए बताइए? योग बराबर कितना? x प्लस वाई बराबर कितना? x प्लस वाई बराबर कितना? 9। x प्लस वाई बराबर कितना? 9। मतलब कोई ऐसी संख्या बतावे जिसका अंतर क्या? 1 और योग कितना? 9। बताइए वो संख्या क्या होगी? बतावे। इसको निकालने का तो कोई रूल होगा? अरे एकरो तो निकालेगा कोई रूल होगा? तो तोहनी से कोई पूछ देगा कि ऐसी संख्या बताओ जिसका अंतर 1 तथा योग 9 होना चाहिए, योग 9। जैसे देखिए मान लो 6, 60 और 5 65, इसका अंतर बताओ कितना? 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया कितना हो जाए? 1। लेकिन योग करो इसको, 6 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 11। क्या इसको सेटिस्फाई किया? इसको संतुष्ट नहीं किया? लेकिन हम तोरे से कह रहे हैं कितना? 50 और 4 54। इसका अंतर 5 में से 4 गेलो कितना? 1। अब 5 में 4 जोड़ दो कितना? 9। सेटिस्फाइड कर दिया ना? तो यही संख्या हमको बोलना है। तो इसको निकालने की विधि होती है, इसको निकालने की कई तरीके होते हैं, ठीक है? लेकिन आपके 10th क्लास के बुक में सिर्फ 4 विधि दिया है। कितना विधि दिया है? 4 विधि। कौन कौन विधि है सो देख लीजिए। इसको निकालने का नियम है कितना विधि? इसका सिर्फ निकालने का बाबू 4 नियम। कितने नियम? 4 नियम। सबसे पहला नियम ग्राफ। कौन नियम? ग्राफ विधि। कोई किस विधि से? ग्राफ विधि से। किस विधि से? ग्राफ विधि से। किस विधि से? ग्राफ विधि से। दूसरा नियम प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? कौन विधि? दूसरा प्रतिस्थापन। तीसरा देखिए विलोपन, विलोपन विधि। चौथा, तीसरा कौन विधि? विलोपन। चौथा कौन विधि? वर्ज गुणनखंड। क्या? वर्ज गुणनखंड। कौन विधि? वर्ज गुणनखंड विधि। देखिए तीनों विधि, चारों विधि समझ गए? आपको यही चारों विधि से क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। यानी कि इसका वैल्यू, इसका मान निकालने के लिए आपको 4 तरीके का यूज सिखाएंगे हम, ठीक है? कितने तरीके सिखाएंगे? चारों तरीका अलग अलग उसे सिखाएंगे। पहला तरीका क्या हो गया? पहला हो गया ग्राफ। दूसरा क्या हुआ? प्रतिस्थापन। तीसरा क्या हुआ? विलोपन। चौथा क्या हुआ? वर्ज गुणनखंड विधि। कौन विधि? वर्ज गुणनखंड विधि। ग्राफ विधि क्या होता है? ऐसे करके ध्यान दीजिए, ऐसे रहेगा, ऐसे कभी काटे हैं, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? ग्राफ विधि। क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिस्थापन की, मतलब उसके जगह पे इसका वैल्यू पुट करके वैल्यू बनाने वाला, उसी को क्या कहते हैं? जैसे मान लो x बराबर कितना हम बोले? 4। आप देखो 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x के जगह पे क्या रख देंगे? 4। एक कौन विधि कहेंगे? प्रतिस्थापन। इसी कौन विधि कहेंगे? अच्छा, काटने वाला विधि देखे हैं? 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 5 से 5 खत्म, देखे ये वैल्यू काटने वाला देखे हैं? इसी को क्या कहेंगे हम लोग? इसी को क्या कहेंगे? विलोपन विधि। अब बताइए कि सर जी वर्ज गुणनखंड विधि, वर्ज गुणनखंड विधि का अर्थ ये होता है, ध्यान दीजिए, ये आपको नहीं सिखाएगा अभी, सिखाना है अभी। ये यहाँ वैल्यू x y यहाँ नहीं रहता, यहाँ रहता भाई तोरा x रहियो, यहाँ y रहियो, यहाँ क्या रहियो? 0 रहियो। क्या रहियो? 0। अब वैल्यू सबका पुट करके निकाल दिया जाता है, ठीक है? इसी को कौन विधि कहते हैं हम लोग? वर्ज गुणनखंड विधि। कौन विधि कहते हैं? वर्ज गुणनखंड
विधि। कौन सा विधि कहा जाता है इसको? वर्ज गुणनखंड विधि। ग्राफ 3.1 से 3.2 तक क्या हम पढ़ेंगे? ग्राफे पढ़ेंगे। 3.1 से 3.2 क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पढ़ेंगे। और 3.3 में क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन। 3.4 में विलोपन और 3.5 में वर्ज गुणनखंड विधि और 3.6 में मिश्रित। 3.6 में मिश्रित मतलब सब 6 को चलेगा, 3.6 तक चलेगा। पहले पीछे पढ़ते थे 3.4 तक, लेकिन अब कहाँ तक चलेगा? 3.6 तक। कहाँ तक चलेगा? 3.6 तक। तो देखिए इसमें आगे की थ्योरी देखते हैं हम। कहाँ की थ्योरी रहे भैया? आगे जो थ्योरी है वो उसमें होता है प्रतिच्छेद। क्या? प्रतिच्छेद। अगर आपका समीकरण मान लीजिए ये है 4x + 5y = 0, 3x + 2y = 4। ये दोनों क्या समीकरण है? इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। किस विधि से हल कीजिएगा? ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। ना घर बंद हो रहा इसीलिए लोग बंद छोड़ दिए। ठीक है, इसको किस विधि से हल करना? ग्राफीय विधि से। अगर तोहनी के ग्राफीय विधि से हल करेगी तो देखो तो बता रहे ये ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया? ग्राफ का वो हो गया। इसको तुम देखेगी ऐसे काटता होगा ऐसे, तो ये जो काटा नहीं यहाँ रहे इसको कौन चीज कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे प्रतिच्छेद। क्या कहेंगे इसको? प्रतिच्छेद। क्या कहेंगे हम इसको? प्रतिच्छेद। अगर ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ कितना हल होगा? एक हल होगा। सिर्फ और सिर्फ कितना हल होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल। कितना हल? अगर ये प्रतिच्छेद करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कितने हल? एक हल। अगर दूसरा देखिए आप अपना, अगर ऐसा ई दूसरा ई पर है, फिर इसी पे ऐसे करके गड़बड़ा हो गया, नहीं समझे? ई पे कोई लकीर है, अब फिर से इसी पे और कोई लकीर हो गया, मतलब दूसरा भी लकीर किस पे हो गया? इसी पे हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? संपाती कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? संपाती। क्या कहेंगे? संपाती। इसको क्या कहा जाला? संपाती। क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं। क्या कौन रेखा है? ये प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेदी भी बोल सकते हैं। ये कौन रेखा है? संपाती। कौन रेखा है? संपाती। संपाती का मतलब इसका कितना हल होगा? इसका हल अनेक होगा। कितना हल होगा? इसका हल अनेक होगा। कितना हल होगा? अनेक हल। मतलब समझिए अब, अनेक हल। एक बात बताओ, अगर तोहनी के साथ कोई तोरा भाई यार क्या बार धोखा दे सकता है? तोरा कोई तोरे क्या बार धोखा दे सकता है? एक बार की 1000 बार? एक बार। मतलब तोरा एक बार छेदेगा तो सिर्फ और सिर्फ तोरे क्या बार एक धोखा देगा? फिर तुम उसके पल्ले में पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तोरे कभी कोई एक बार ऐसे छेद दिया, ऐसे छेदा, तो उसको क्या कहेंगे? समझ जाना कि दोबारा ओकरे पल्ले में न पड़ना। तो तुमको क्या बार उछेद देगा? मतलब धोखा तोरे क्या बार देगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार। मतलब एक बार छेदेगा तो क्या बार, क्या गो हल होगा? एक हल होगा। क्या गो हल होगा? अगर तोरे घरवे में रहेगा तो तोरे क्या बार धोखा देगा? तोरे बहरी का आदमी तोरे क्या बार धोखा दे सकता है रे? एक बार। फिर उससे कभी पल्ले में पड़ेगी? और तोरे घरे का लोग क्या बार धोखा देगा? अनेक बार, 1000 बार देगा धोखा। नहीं देगा? 1000 बार धोखा देगा कि नहीं देगा? तोरा घर का अपना भाई एक बार गलती किया, हे भैया गलती भे गए, आए के बाद नहीं करवा भाई है, अच्छा चल कोनो बात नहीं। फिर दोबारा गलती किया, भैया आए के बाद नहीं करवा, होता है कि नहीं? ऐसा थोड़ा रो रो के दिखा देगा तो क्या कर, ठीक है चलो कोनो बात नहीं। तोरा भाई 1000 बार धोखा दे सकता है, रिलेशन में है, बहुत क्लोज है, तो एक के बार में भगा देगा? नहीं भगाएगा। अब देखो दूसरा, तोरा दोस्त होगा कोनो, क्या है? तोरा कोनो दोस्त है, तोरे वो एक साथ रहा, ये ऐसे रहा, इसको कहते हैं हम लोग क्या? समांतर। क्या कहेंगे इसको? समांतर। अगर ऐसा कोई करता है तो ये क्या हो गया बाबू? समांतर। क्या हो गया? ये समांतर। क्या हो गया? ये समांतर। समांतर तोरा क्या बार धोखा देगा? एक को बार नहीं। ये तोरे बराबरी में चलेगा लेकिन धोखा न देगा। इसका क्या गो हल होगा? एक भी हल नहीं। इसका कोई उपाय है? नहीं। तो इसका क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे बाबू? कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे इसको? कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? कोई हल नहीं। हाँ, एक नंबर में देखिए बाबू, इसका क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है, जैसे हम तोरे बता रहे हैं कि 4x प्लस 5y बराबर 12, 3x प्लस 6y बराबर 18। कोई प्रॉब्लम? इस ऊपर का वाला को मानते हैं हम क्या? इस ऊपर का वाला को माने हम लोग A1, B1
C1, निचलका वाला को A2 B2 C2, A2 B2 C2, A1 B1 C1, समझ गई? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A2 पेटू ने बोल दिए, मैं पेटू के बाप ने नो नहीं है, A2 पेटू C2। ध्यान दीजिए, इसका एक नंबर में बाबू होगा A1 बट्टे क्या A2, अब B1 बट्टे क्या B2, A1 बट्टे क्या A2, A1 बट्टे क्या A2, अब B1 बट्टे क्या B2। अगर ये दोनों दूसरा आपस में क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, मतलब क्या, देखिए ये और ये क्या आपस में बराबर है? नहीं है। बराबर है? नहीं। बराबर है? नहीं है। तो क्या होगा, क्या होगा? तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रतिच्छेद। क्या कहेंगे इसको? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहेगी? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसके कितने हल? कितने हल? एक हल। कितने हल? एक हल। कितने हल? कितने हल? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कितने हल? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कितने हल हो गया? एक हल। नंबर 2, अगर कोई वैल्यू, अब बात आई कि सर जी एगो काम करियो, इस बार सबका बराबर कर दियो, मतलब क्या, A1 बट्टे की A2, B1 बट्टे की B2, C1 बट्टे क्या C2, C1 बट्टे क्या C2। इस दूसरा सबको क्या कर दो? बराबर। सबको क्या कर दो? बराबर। सबको बराबर। अब बात आई सबको जैसे बराबर कीजिएगा तब ये क्या होगा? यदि सब बराबर हो जाएगा, यदि सब बराबर हो जाएगा तो सब बराबर कैसे? किसी को आप बराबर का दर्जा क्यों कैसे दीजिएगा? यदि वो आपका बहुत क्लोज हो कि हमरो आइए कोई लड़का दोस्त 1-2 दिन बनिए, ओकरे कभी चलना हमारे घर, हमरे रह, ऐसा हो सकता है? उसको बराबर का दर्जा भाई को ना बराबर कर दे, चलना हम अपना जमीन में से आधा हिस्सा तोड़े देवो, बांट का देंगे, बाप वाला जमीन में उसको बांट के देंगे? नहीं देंगे। क्यों? हम तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे बराबरी का नहीं है। अभी कोई आएगा चल हम आधा देबो, हम लोग दिया तू देबो, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, मतलब ये सब बराबर होगा तो कौन चीज होगा? संपाति। क्या होगा बाबू? संपाति। क्या होगा? संपाति। अगर ये संपाति होगा तो कितने हल? संपाति रेखाएं संपाति रेखा होता तो कितने हल बाबू? अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल? अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल? अपरिमित रूप से अनेक हल। कोई प्रॉब्लम? नंबर 3, नंबर में 3 ये सूत्र का लो, A1 बट्टे A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, C1 बट्टा C2। ये तो एक बार बराबर हुआ, दूसरा बार बराबर नहीं हुआ, दूसरा बार बराबर नहीं हुआ, दूसरा बार बराबर नहीं हुआ। ये दूसरा बार बराबर नहीं हो, एक रेखा कहेंगे हम लोग समांतर। क्या कहेंगे इसको? समांतर रेखाएं। क्या कहेगी इसको? समांतर रेखाएं हैं। इसके कितने हल होगा? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। कितने हल? एक याद करने का और एक तरीका है, इसके याद करने का और एक क्या तरीका है, मतलब समझिए, तुमको कोई दोस्त है, वो दोस्त तोरे एक के बार धोखा दे दिलको, तो अब बताई तू केकरो लेके भी तो केकरो सिफारिश चली है, सिफारिश केकरो चली है, तुम ओकरे साथ कितना देर क्या बार काम किया? एक बार या 2 बार? एक बार काम किया, दूसरा एक के बार में वो धोखा दे दिया तो दोबारा हम उसको संग में लाएंगे? कोई आ जाएगा तो संग में नहीं लाएंगे, कोई आएगा तो संग में नहीं लाएंगे। तो एक क्या बार धोखा दिया हमको? बस एक बार दिया। क्या बार धोखा दिया? अब बताओ, कोई तोरा दोस्त है बेचारा धोखे नहीं दे रहा, तो तोरे साथ हमेशा साथ रहेगा कि 1-2 बेर साथ रहेगा? मतलब ओकरे तोरे साथ का साथ रहियो अनेक हल। क्या रहेगा वो? तोरे दोस्त 3 गो है, 2 गो मान लो चाहे 3 गो, वो तोरे का हो, एक बार बराबर काम कर लो, ठीक है, दूसरा बार तोरे का कर लो? धोखा दे लो। दूसरा बार तोरे का कर लो? धोखा दे लो। तो अब क्या तुम उसको कोई दूसरा उपाय है लाने का? अब वो एक बार यार ओकरे पर भरोसा नहीं, यार हमरे एक बार ठग ले को यार, अब दोबारा ओकरे पर भरोसा लायक नहीं हो, मतलब एक बार साथ दिया, दूसरा बार में क्या कर लिया? वो ठग लिया। ओकरे कौन हल कभी? अपरिमित रूप से, मतलब कोई हल नहीं सूत्रा का, कोई हल नहीं। अब याद रखिएगा संगत और असंगत की बात। क्या? संगत और असंगत की बात।
तो संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं वो समझिए। संगत केकरा कहल जाला, जेकर कोई एको बार हल हो जाना चाहिए। कितने बार हल हो जाना चाहिए, कोई एक बार उसकी हल होनी चाहिए, क्या हो गई वो संगत। हल नहीं हुआ तो क्या हुआ, हल हो गया तो क्या, हल नहीं तो क्या। अब बात आई कि सर जी क्या बार हल, अरे एक बार हो गलो ना, एक कम से कम क्या बार होना चाहिए, एक बार, और नहीं तो आगे जितना बार हो जाए पूरा सोच रहा पूरा जहन्नम तक होते रहे हल, कोनो बात नहीं है। तो कौन हल, संगत की असंगत। अब बताओ तुम, ये संगत होगा कि असंगत होगा, संगत। क्या होगा ये, संगत की असंगत, इसको कहेंगे संगत। क्या कहेगी इसको, संगत। ये संगत होगा कि असंगत, हल है, क्या बार हल है, हम क्या बोले, कम से कम कितना होना चाहिए, एक, ज्यादा से ज्यादा जितना मन हो उतना। तो यहाँ क्या लिखे हुए हैं, अनेक हल। क्या लिखे हुए हैं, अनेक हल। हल तो हो रहा है, तो ई भी क्या हो गया बाबू, संगत। क्या हो गया, ई भी, ई संगत होगा, ई क्या हो जाएगा, असंगत। एकरे युग्म कहल जाला, का कहल जाला, युग्म। ई भी क्या हो जाएगा, युग्म। ई भी क्या हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक बार हल हुआ संगत, दो बार हल हुआ संगत, एक बार हल नहीं हुआ असंगत। ये डायग्राम याद कर ले, बस खत्म बात, स्क्रीनशॉट। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।